हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब 6 लिगैंड होंगे या 6 कोऑर्डिनेट बांड बनेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। 6 कोऑर्डिनेट बांड बनेंगे। तो 4 तो प्लेन में बनेंगे प्यारे बच्चों, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे बनेगा। जैसे आप देखिए, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है। अब ये एक प्लेन, ये कार्नर ये है, एक कार्नर ये है, एक कार्नर ये है, एक कार्नर। तो सेंट्रल मेटल यहाँ रहेगा। 4 कोऑर्डिनेट बांड बनेंगे। अब एक इसके ऊपर, मान लीजिए कि एक इसके ऊपर ऐसे हो गया और ठीक इसके इस तरफ यानी मेरे तरफ, तो 2 कोऑर्डिनेट ये बांड हो गए थे, 4 कोनों का और 2 ये ऊपर नीचे, तो कुल 6 हो गया। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल का। प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल का इसी के बारे में हम डिस्कशन डिटेल करेंगे, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल में अब इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर को देखना है, और कुछ ऐसे सिस हैं जिनको फेशियल और ट्रांस को मेरिडोनियल कहते हैं। एक दूसरा नया नाम आ रहा है फेशियल और मेरिडोनियल। तो फेशियल समझिए सिस आइसोमर और मेरिडोनियल ट्रांस आइसोमर की बात होती है। तो चलते हैं, समझाते हैं बहुत विधि से, इसको नोट करते जाइएगा। 3 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नोटिस किया गया है। तो चलते हैं आगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 19, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। 6 होंगे मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बांड बनेगा। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दीज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो देखिए, जहाँ एम है, कैपिटल एम को प्यारे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम समझिए। हमने इसमें एक टिपिकल आइडिया दिया है, इसको सेंट्रल मेटल कहा गया है। सेंट्रल मेटल कहा गया है, सेंट्रल मेटल। तो अब जहाँ जहाँ एम होगा आप उसको सेंट्रल मेटल ही समझिएगा। अब जैसे MA4B2, तो 4 और 2 6, ये A और B लिगैंड हैं, ये सेंट्रल मेटल है। अब या फिर ऐसे हो जाए MA2B4, एक वही बात हुई, 4 2 6, या तो A2 हो जाए और या तो A4 हो जाए B2, या तो A2 हो जाए B4, सबका टोटल 6 हो जाए। अब देखिए MAA2B2, अब ये जो है सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल माने इसके जो ग्रुप्स हैं सेम हैं। सिमेट्रिकल AA है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। इसके बारे में मैंने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड के बारे में पिछले वीडियो में दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। B2, अब आपको लगता होगा 2 2 4 ही हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। ये डाइडेंटेड है ना, तो 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है MAA2BC हो जाए, तो 2 2 जा 4 यहीं हो जाएगा, डाइडेंटेड है, और 4 5 6 ये हो जाएगा। और तीसरे टाइप का होता है MA3B3, MA3B3 336। तो हम पहले टाइप का देखते हैं प्यारे बच्चों, MA4B2 या MA2B4 टाइप का कॉम्प्लेक्स हम दिखाते हैं, और उसमें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बताते हैं प्यारे बच्चों। और ट्रांस आइसोमर, तो देखिए, an example of this type of complex chromium टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। या देखिए टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट जो है ये आपको निकाला गया है। देखिए ये आयन है,
ये इसी टाइप के हैं। देखें A4 है ना, अमोनिया 4 है, B2 को Cl2 मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया 4 Cl2 हो गए। ये देखें ये 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेज आर रिप्रेजेंटेड बिलो। इनके सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स नीचे दिए जा रहे हैं, आप देखिएगा अगले पेज पर। पहले इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए ये बना हुआ है, ये क्रोमियम है। अब आप क्रोमियम के साथ पहले कोऑर्डिनेट बांड देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो अमोनिया कितना है, 4 है, 1 2 3 4, अमोनिया 4 है, फार्मूला में भी आपने देखा। और क्लोरीन 2 है, तो 4 2 6 कोऑर्डिनेट बांड सेंट्रल मेटर के साथ बन रहा है। तो अब जिसमें 4 देखे, 1 2 3 4, 4 प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर ऐसे, ये क्लोरीन प्लेन के ऊपर है, ये वाला क्लोरीन क्या है, प्लेन के ऊपर है, और ये वाला अमोनिया प्लेन के उस तरफ है, नीचे है। ध्यान दीजिएगा, ये चारों तो प्लेन में हैं, लेकिन ये क्लोरीन ऊपर है जो है, और ये अमोनिया प्लेन के नीचे है, समझते जाइएगा। अब कैसे सिस फार्म हुआ, ये वायलेट कलर का है, इसका नाम है टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन नंबर। ये दोनों का नाम एक ही है, लेकिन ये वायलेट कलर का है क्योंकि देखिए ये अमोनिया और ये अमोनिया, मैंने एक ट्रिक बताया है 90 डिग्री का सिमिलर लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएंगे, आप तुरंत समझो कि वो सिस फार्म होगा। अब ये अमोनिया और ये अमोनिया यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। और ये भी अमोनिया, और ये तो अमोनिया परपेंडिकुलर है नीचे से। देखिए ये अमोनिया प्लेन में है, और ये अमोनिया ऐसे प्लेन के नीचे है, प्लेन के ठीक ऐसे परपेंडिकुलर नीचे है, इसी प्लेन के ठीक नीचे है। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, तो ये भी सिस फार्म बताएगा। और वही बात इसके साथ भी हो जाएगा 90 डिग्री का। इन दोनों सिमिलर क्लोरीन जो हैं, दोनों सिमिलर क्लोरीन, ये परपेंडिकुलर क्लोरीन है, ये क्लोरीन परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए, जो ऐसे दिख रहा है पेज पर, और ये ऐसे प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में, परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इसको नोट कर लें, ये सिस फार्म है। अब लेकिन ट्रांसफार्म प्यारे बच्चों, ये देखें अमोनिया है, इन दोनों के बीच में क्रोमियम है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ पे 180 अंश का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ट्रांसफार्म हो गया। ये अमोनिया यहाँ भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी ट्रांसफार्म हो गया। ये दोनों क्लोरीन देखें तो सिमिलर क्लोरीन है, सेंट्रल मेटल के साथ 180 का एंगल बनाए पड़े हैं, ये भी ट्रांस आइसोमर हर तरीके से। ये ग्रीन कलर का है प्यारे बच्चों, लेकिन दोनों का नाम एक ही है, टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम, लेकिन अरेंजमेंट प्यारे बच्चों डिफरेंट है। ये सिस टाइप का है, ट्रांस टाइप का है, ये ग्रीन कलर का है, ये वायलेट कलर का है। अच्छा, अब दूसरा आइसोमर हम बता रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का दूसरा आइसोमर कैसे हो सकता है। MAA2B2 यानी डाइडेंटेल लिगेंड सिमेट्रिकल, या MAA2BC टाइप। दीज कम्प्लेक्सेज कंटेनिंग वन सिमेट्रिकल डाइडेंटेल लिगेंड। ये डाइडेंटेड क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 एटम हों और इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहे हों। ऐसा एक लिगेंड जिसमें 2 ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहे हों, तो ऐसे लिगेंड को हम डाइडेंटेड कहते हैं। यहाँ AA है एंड अदर 2 लिगेंड, AA को छोड़कर बाकी 2 लिगेंड ये तो सेम हो सकते हैं जैसे B2, या डिफरेंट हो सकते हैं जैसे B और C। ये B और B दोनों सेम हैं, B और C दोनों डिफरेंट हैं, तो मे बी सेम और डिफरेंट। बाकी 2 लिगेंड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट। एग्जाम्पल देखिए, ये डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट है ना, डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट। अब देखिए एथिलीन डाइएमाइन है, या इथेन 1,2 डाइएमाइन, या 1,2 एमाइन है, 1,2 डाइएमाइन है ना, ये इथेन एथिलीन। ईएन शार्ट रूप में दिखा गया है। आयन एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। तो देखिए इसी को हम बनाते हैं आगे, देखिएगा, पहले आप इसको नोट कर लो।
बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये एथिलीन है, ईएन है, जिसको आप ईएन कहते हो, ईएन कहते हो, एथिलीन डाइएमाइन। अरे कैसे है भाई, CH2 CH2 NH2 और NH2 है ना, तो सिमेट्रिकल तो हुआ, यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है। और एथिलीन डाइएमाइन तो इथेन 1,2, इसको कहते हैं, 2 कार्बन है ना, इथेन 1,2 डाइएमाइन, इसको शार्ट में ईएन दिखाते हैं प्यारे बच्चों, शार्ट में ईएन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, 1,2 एक परेमाइन दूसरे परेमाइन, तो 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन इसको कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस एथिलीन डाइएमाइन दोनों के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पर भी एथिलीन डाइएमाइन दो बार बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 2 बार देखिए, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, ऐसे यू आकार का मुड़ करके बना रहा है, जैसे हेयर बैंड होता है ना। यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का, ये देखिए प्लेन में है, अब ये ऊपर से बना रहा है जा करके, यहाँ भी 90 डिग्री का है। इन दोनों क्लोरीन के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सिस फार्म है प्यारे बच्चों। लेकिन इस क्लोरीन के बीच देखिए कैसा है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों। लेकिन ये एथिलीन डाइएमाइन देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए इधर से चलो इधर ये 180 का, इधर से चलो इधर ये 180 का, इसलिए ये ट्रांसफार्म हो गया, ट्रांसफार्म। इन दोनों का एक नाम है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। डाइक्लोराइडो माने 2 क्लोरीन हो गया, बिस एथिलीन डाइएमाइन जो है डाइडेंटल लिगेंड है, तो 20 का 2 बार है ना, EN2 है तो 20 लिखा गया। फिर इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 आयन। नॉमेनक्लेचर मैं पिछले वीडियो में खूब कराया हूँ, आप देख सकते हैं। आखिरी है ऑक्टाहेड्रल Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इज RH, ये रोडियम है, RH रोडियम, Cl3 Py पिरिडीनियम 3 है ना, ये रहा। तो इस सिस एंड ट्रांसफॉर्म आइसोमर्स आर एज। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल की बात रहेगी, 90 एंगल की बात रहेगी। लेकिन फेस पर, ये फेस क्या है भाई, जिसमें सेम लिगैंड एक दूसरे से 90 डिग्री के रहेंगे। दो लिगैंड प्लेन में रहेंगे, सेम लिगैंड 3 होंगे, 3 सेम लिगैंड होंगे, जिसमें 2 लिगैंड प्लेन में रहेंगे और थर्ड लिगैंड प्लेन के ऊपर या नीचे होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल प्यारे बच्चों बना रहा होगा। अब आप देखिए ये Cl है, ये Cl है ना। अब ये Cl नीचे से है, देखिए तो ये दोनों प्लेन में है या दोनों प्लेन के बिलो है परपेंडिकुलर। तो ये फेस पर है, फेसियल है, सी से आप फेसियल आइसोमर है, देख रहे हैं ना। ये तीन ऐसे लिगैंड होंगे जो कि सेम होंगे, 3 ऐसे लिगैंड होंगे कि तो देखिए A3B3, B अपने आप में अलग है, PY और A क्या है, Cl है ना। तो 3 में से 2 लिगैंड क्या होंगे, ये प्लेन में होंगे और तीसरा लिगैंड या प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर होगा या नीचे होगा। सिस फॉर्म का यही पहचान है और 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। देखिए ये Cl एक दूसरे से 90 डिग्री पर, लेकिन ये भी Cl नीचे से है, इस Cl के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये Py दोनों प्लेन में हैं, पिरिडीनियम ये दोनों कार्नर पर हैं, प्लेन में हैं। लेकिन ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ऊपर है परपेंडिकुलर, ऐसे है परपेंडिकुलर, और इससे इस Py के बीच में 90 डिग्री, इस Py के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सिस फॉर्म या फेसियल आइसोमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों सिमिलर लिगैंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे और जो सिमिलर लिगैंड तीनों हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर जो है नहीं हैं, अलग अलग हैं। जैसे अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की, तीनों क्लोरीन की,
तीनों क्लोरीन ये कार्नर पर, ये कार्नर पर, ये कार्नर, तीनों कार्नर पर हैं प्लेन में, तीनों कार्नर पर प्लेन हैं। लेकिन और यहाँ पे इस क्लोरीन के बीच में देखिए 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए। और इस पिरीडीनियम के बीच 180 का डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो ऐसी हालत में जो है ये ट्रांस आइसोमर है और मेरिडोनियल मर आइसोमर, क्योंकि ये तीनों कार्नर पर हैं, तीनों क्लोरीन कार्नर पर हैं प्यारे बच्चों, और एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। जो है कोई न कोई तो रहता है, तो 3 क्लोरीन मिल रहा है, तीनों में से मिल रहे हैं, ये कार्नर पर हैं। ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये रहा प्यारे बच्चों मेरिडोनियल या ट्रांस आइसोमर ऑक्टाहेड्रल का, आप नोट कर लें इसे, बहुत बढ़िया, ठीक। देखिए उसी बात को समझाया जा रहा है। इन सिस फार्म सिमिलर ग्रुप यानी ट्रायोडानर माने तीन डायनर एटम, 3 क्लोरीन था, 3 पिरीडीनियम था, अभी आपने देखा Cl, Py, ट्रायोडानर ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस एट द कार्नर ऑफ वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फेसेज एंड हेंस कॉल्ड फैसियल और फैक आइसोमर कहते हैं। लेकिन इन ट्रांसफॉर्म्स पोजीशन ऑफ ट्रायोडानर एटम्स आर अराउंड द मेरिडियन, मतलब प्लेन में है, वो प्लेन के कोई ऊपर परपेंडिकुलर कोई नहीं है। तीनों में से कोई अगर एक ठो परपेंडिकुलर हो जाए तब तो सिस होगा, लेकिन तीनों में से तीनों का तीनों प्लेन में हैं, तब तो ट्रांस आइसो हो जाए। ट्रायोडानर्स द एटम्स आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, हेंस इट इज कॉल्ड मेरिडियनल या मर आइसोमर। अनदर आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप देखिए कोबाल्ट NH3 Cl3, ये हो सकता है कोबाल्ट NH3 थ्राइस और Cl3, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे थ्राइस, यहाँ पे 3 रहेगा, ये ठीक है ना, ये रहेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कुछ नोट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ टाइप Ma4 और Ma5b वुड नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑक्टाहेड्रल में Ma4 और Ma5 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, ये ज्योमेट्रिकफ आइसोमर शो नहीं करते प्यारे बच्चों। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ टाइप MABCDEF हैविंग ऑल दी 6 डिफरेंट यूनिडेंट लिगेंड्स फॉर्म्स 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल होगा तो 15, देखो जिसमें 6 लिगेंड डिफरेंट हो, याद रखिए, जिसमें 6 लिगेंड ABCDEF सभी 6 लिगेंड डिफरेंट हों तो 15 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो करते हैं। नंबर याद कर लीजिए, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। द ओनली कॉम्प्लेक्सेज ऑफ दिस टाइप प्रिपेयर्ड सो फार प्लेटिनम NH3 BrCl NO2 Py, अमोनिया है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, NO2 है, Py है। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स अब तक बनाया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत बढ़िया।